हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे आई विल डिस्कस ऑन इमरजेंसी टॉपिक। और आज मैं आपके सामने इमरजेंसी मतलब कि जिसे हिंदी में आपातकाल बोलते हैं उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में बताएंगे। लेकिन पूरे लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए आपको शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा। और इमरजेंसी क्या होता है और कितने प्रकार की इमरजेंसी होती है और कौन इसे प्रोक्लेम करता है, मतलब कौन इमरजेंसी को लागू करता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं एक ही वीडियो में कंक्लूड करूंगा। और आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा इमरजेंसी के पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, ठीक। और इमरजेंसी वर्ड पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी दूसरे कंट्री से लिया गया है, जिसे जहाँ से लिया गया था उसे जर्मन कंट्री बोलते हैं। और जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से इमरजेंसी वर्ड को लिया गया है, ठीक है। और इमरजेंसी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर या पार्ट 18 के आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक बताया गया है। मतलब कि हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में बताया गया है, ठीक है। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी को मतलब आपातकालीन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब कि ये 3 तरीके की इमरजेंसी हमारे इंडिया में 3 तरीके की इमरजेंसी का हमारे इंडिया में प्रावधान है, ठीक। तो एक होता है नेशनल इमरजेंसी, एक होता है स्टेट इमरजेंसी, एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो कि पूरे देश पे लागू किया जाता है। स्टेट इमरजेंसी जो कि किसी पर्टिकुलर स्टेट पे लागू किया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब कि फाइनेंशियल इशू, मतलब कंट्री में फाइनेंशियल इशू होने की वजह से इस प्रकार की इमरजेंसी लागू की जाती है, ठीक। अब 3 प्रकार की इमरजेंसी हो गई, तो हमने जान लिया कि मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मतलब भारतीय संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी हो गई। इसमें आप सबको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। और इसमें नेशनल इमरजेंसी हमारे भारतीय संविधान के 352 से लेकर 355 तक बताया गया है। और स्टेट इमरजेंसी बताया गया है 356 से लेकर 359 तक, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी बताया गया 360 में। बट कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं 358 और 359 में, जो कि और इमरजेंसी लाइक नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी पे भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। बेसिक तो सबका एक एक क्राइटेरिया में है, मतलब 352 से लेकर 355 तक। लेकिन थोड़े कुछ प्रोविजंस स्टेट के इमरजेंसी के इस पे भी अप्लाई होते हैं, फाइनेंशियल पे भी अप्लाई होते हैं। कहने का मतलब पूरे की पूरी इमरजेंसी के 352 से लेकर आपको 360 तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारे इंडिया में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लागू किया जा चुका है। तो हमारे इंडिया में अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लागू किया जा चुका है, ठीक। और स्टेट इमरजेंसी तो कई राज्यों में लागू किया जा चुका है, जैसे कि राजस्थान आपका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब में हो गया। लेकिन ये जो पंजाब स्टेट है, पंजाब स्टेट में सबसे ज़्यादा बार नेशनल इमरजेंसी सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक नेशनल इमरजेंसी लागू किया गया है। जैसे कि जब मैं आप सबको स्टेट इमरजेंसी भी आगे पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में बताऊंगा कैसे लगता है या क्या इसके प्रोविज़न है। लेकिन वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी के या 356 में ये दिया गया है कि स्टेट इमरजेंसी मैक्सिमम 3 साल के लिए लगाई जा सकती है। लेकिन पंजाब में कुछ कंडीशन ख़राब होने की वजह से 3 साल से भी ज़्यादा लगाई गई थी, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। लेकिन उसके पहले ये देखते हैं कि अब फाइनेंशियल इमरजेंसी कब कितनी बार लगाया गया। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे भारतीय संविधान में जो 360 बताया गया है, अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे इंडिया में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगाया गया, ठीक है। केवल और केवल नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाया गया है। स्टेट इमरजेंसी अलग अलग स्टेट में लगाया गया है, बहुत बार लगाया गया है। बट अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी जो हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 दिया गया उसका अभी यूज नहीं किया गया है, ठीक। उसके बाद नेशनल इमरजेंसी लगाया कैसे जाता है। तो नेशनल इमरजेंसी या तो स्टेट इमरजेंसी या तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोक्लेम किया जाता है। मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा घोषणा के थ्रू लगाया जाता है। मतलब कि तीनों इमरजेंसी को लगाने का कार्य प्रेसिडेंट ही होता है, लेकिन अलग अलग सिस्टम पे है। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी की अगर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट लगाएगा, नो डाउट। बट प्रेसिडेंट तभी लगाएगा जब उसे रिटन अप्लीकेशन या रिकमेंडेशन कौन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब कि जब
सेंट्रल गवर्नमेंट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, जो कैबिनेट्स होता है, वो रिटर्न लिख करके देंगे प्रेसिडेंट को, आपको नेशनल इमरजेंसी लगाना है, तब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, अदरवाइज प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता। ठीक, फिर आ जाता है स्टेट इमरजेंसी। तो स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगाता है, नो डाउट, बट प्रेसिडेंट कैसे लगाएगा? ऑन द रिसिप्ट एप्लीकेशन बाय गवर्नर, मतलब कि जब किसी राज्य का गवर्नर ये लिख के प्रेसिडेंट को देता है कि इस राज्य का कंडक्ट, मतलब इस राज्य का संचालन संवैधानिक तंत्र के अनुसार, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अनुसार नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है। और इसके एक और ग्राउंड है, या अदरवाइज में ये है कि जब प्रेसिडेंट को खुद ये समझ में आ जाता है कि किसी भी तरीके से खुद उसे पता चलता है कि इस स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एक बिल्कुल बेकार हो चुकी है, मतलब बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है, या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को नहीं फॉलो कर पा रही है, तो भी प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है। यानी मतलब मेरा ये है कि प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी दो ग्राउंड पे लगा सकता है, जब उसे खुद मतलब लगे कि उस पर्टिकुलर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के हिसाब से गवर्नमेंट नहीं चल पा रही है, या तो जब गवर्नर रिटर्न एप्लीकेशन देता है प्रेसिडेंट को तब लगाता है। ठीक, और फिर आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी पे। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक मैंने बता दिया कि एक बार भी नहीं लगाया गया है, लेकिन प्रेसिडेंट ही इसे लगाता है। प्रेसिडेंट इसे दो ग्राउंड के बिहाफ पे लगाता है, एक होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक होता है क्रेडिट ऑफ इंडिया एंड इट्स पार्ट। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाता है, मतलब फाइनेंशियल इश्यू आ जाता है, तब प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है। दूसरा ये ग्राउंड है कि जब हमारे देश द्वारा किसी अनदर कंट्री से बहुत ज़्यादा मात्रा में कर्जा ले लिया जाता है, तो उस कर्ज को चुकाने के लिए भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दिया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने से ये होता है कि लोगों के सैलरी में डिडक्शन करके, मतलब लोगों की सैलरी में कटौती करके, मतलब कैसे भी करके पैसे की व्यवस्था करके जिस कंट्री से जो भी उधार लिया उनका उन्हें देना होता है। तो इस तरीके का इमरजेंसी जनरली फाइनेंशियल इश्यू जब होता है तभी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की इमरजेंसी हो गई। अब इसके बाद हम पर्टिकुलर नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे, फिर हम स्टेट इमरजेंसी बात करेंगे, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ, जिससे भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। तो मैं अब पर्टिकुलर नेशनल इमरजेंसी की बात करता हूँ, जो कि नेशनल इमरजेंसी बताया गया है 352 आर्टिकल में। और नेशनल इमरजेंसी जब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 352 में बताया गया है, और नेशनल इमरजेंसी के अंडर 3 बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था हमारे इंडिया में। तो पहली बार डिक्लेयर किया गया था 1962 में, दूसरी बार डिक्लेयर किया गया था 1971 में, तीसरी बार डिक्लेयर किया गया है 1975 में। ठीक है, तो मैं एक एक करके आप सबके सामने इलेबोरेट करता हूँ इन चीज़ों को। तो पहली बार जब डिक्लेयर किया गया था, तो चाइना ने इंडिया पे वार किया था, मतलब कि चाइना ने इंडिया पे जब अटैक किया था, तो उस टाइम एक्सटर्नल एग्रेशन के